ओम शांति। आज फिर से एक बार हम आपके सामने आए हैं ज्ञान की कुछ और बातें लेके। जो नित्य नई बातें हम सुनते हैं उन्हीं में से एक बूंद। ओम शांति। नॉलेज को दर्पण कहा जाता है। यह परमात्मा की अविनाशी नॉलेज दर्पण है। इससे सारा पता लगता है कि मनुष्य आत्मा की कहानी अथवा कर्म कहानी क्या है। अब ज्ञान के दर्पण में क्या देखोगे? अंदर तो काली मैली आत्मा बैठी है। वे समझते हैं कि परमात्मा बैठा है। यदि परमात्मा अंदर बैठा है आत्मा में तो कोई भी बुरे कर्म ना करे। लेकिन परमात्मा तो अंदर बैठा नहीं है। परमात्मा को तो आना पड़ता है, इसलिए अवतरण गाया हुआ है। कहते हैं जब जब धर्म ग्लानि होती है तब तब मैं आता हूँ। तो जरूर आते हैं। अगर अंदर बैठा है तो ऐसा कभी ना कहते कि जब जब धर्म ग्लानि होगी तभी मैं आऊँगा। बैठा हो तो ये कह ही नहीं सकते हैं। जब आते हैं तो आकर फिर रोशनी देते हैं कि तुम कितने स्वच्छ थे और अब कितने काले बने हो। कहानी भी इसकी है। इसमें आदि मध्य अंत आ जाता है। यह एक जीवन की बात नहीं है, लेकिन जब से स्टेज पर पाठ शुरू हुआ, जब से इस दुनिया में हमारा पाठ शुरू हुआ, तब से अब तक ये कहानी चली आई है। बीच में तो वापस गए नहीं है। जब तक ये ड्रामा खेल पूरा ना हो जाए वापस कैसे जा सकते हैं? तो समझाते हैं कि शुरू से आत्मा कैसे पाठ बजाती आई है। यह है अब हमारे सामने दर्पण अथवा नॉलेज। तो भगवान आके हमें ये दर्पण दिखा रहा है कि तुम क्या थे और क्या बन गए हो। जब मैंने तुम्हें रचा था तो तुम कितने सुंदर थे, कितने गोरे थे, और ये बुरे कर्म करते करते तुम कितनी गिरावट में आ गए हो। दिव्य बुद्धि वाला मैं तुम्हें दिव्य बुद्धि दे के गया था और आज तुम्हारी बुद्धि को क्या हो गया। तो ये है अब हमारे सामने दर्पण अथवा नॉलेज। इस दर्पण में निराकारी दुनिया से लेकर आकार साकार सृष्टि की सारी समझानी है। मनुष्य भल वेद शास्त्र अध्ययन करते हैं, लेकिन तो दर्पण तो नहीं मिलता जिससे देखें कि आत्मा कहाँ से मैली हुई तो साफ करें। यदि उससे आत्मा साफ होती तो दुनिया को ये रिजल्ट भी ना होती जो आज है। कितनी दुनिया पतित गिरावट में चलती जा रही है। तो क्या इन वेद शास्त्रों के अंदर कोई ऐसी बात लिखी है जिससे हम अपने आप को स्वच्छ बुद्धि बना पाए? दुनिया वाले तो कहते हैं कि कलयुग अभी बच्चा है और बड़ा होगा तो क्या हाल होगा। जब ये कलयुग बच्चा है तो ये स्थिति है दुनिया की आज, और जब वो बड़ा होगा तो क्या होगा? क्या ये दुनिया रहने लायक बचेगी? दर्पण होता तो क्या मैली होने देते, साफ कर देते? तो अपने को दर्पण मिला है, ये ज्ञान रूपी दर्पण। इसलिए जानते हैं कि परमात्मा को अब आना जरूर है। तो आना तो पड़ेगा परमात्मा को, जरूरी है कि दुनिया इतनी मैली हो गई तो उसकी सफाई कैसे होगी। आते हैं तो उनका निवास स्थान भी कोई होगा जहां से वो आते हैं। वह दूर देश निवासी है। उनका कर्तव्य भी है इस पतित दुनिया को पावन बनाना। तभी तो पुकारते हैं मंदिरों में, हे पतित पावन आओ, हे दुख हरता सुख करता, दुख हमारे दुख हरो सुख दो। तो वह दूर देश निवासी है, उनका कर्तव्य भी है। लेकिन ऐसे नहीं है, विनाश स्थापना का कार्य सदैव चलता रहता है। यह जन्म मरण तो अपने कर्मों से होता है, इससे तो दुखी हो रहे हैं। अगर परमात्मा का यह कर्तव्य है तो परमात्मा दुख देने वाला ठहरा। लेकिन परमात्मा की महिमा क्या है? परमात्मा की महिमा है दुख हरता सुख करता। दुख देने वाले को थोड़े ही याद किया जाता है। अगर परमात्मा दुख देने वाला होता तो क्या हम उसे याद करते? तो जरूर विनाश स्थापना का कार्य कोई और ही तरीका है। तो परमात्मा समझाते हैं। क्या समझाते हैं? जिससे दुख हुए हैं उनका विनाश करने आता हूं मैं। तुमको जिससे दुख पहुंचे हैं उसका विनाश करने में आया हूं। वो दुख कौन से हैं? जो हमको दुख पहुंचा रहे हैं वो कौन है? हमारे ही पाप कर्म।
पापों का विनाश करने वाला और पाप आत्माओं का उद्धार करने वाला। तो आत्माओं का उद्धार करते हैं, उनके पापों से उनको मुक्त करते हैं। अब तो पाप आत्माओं की खूब वृद्धि हो रही है इस समय। अब बाप उन्हों का उद्धार कर दैवी सृष्टि की स्थापना करते हैं, फिर उनकी पालना के लिए हमारी भी प्रारब्ध बनाते हैं। फिर तो यह कार्य करने की दरकार ही नहीं है। जब दुनिया स्वच्छ सुंदर हो जाएगी तो फिर उसको फिर सफाई करने की जरूरत ही नहीं है। परमात्मा को आना भी एक टाइम पर होता है। परमात्मा इस पूरे चक्र के बीच में नहीं आता है। इस चक्र का जब अंत होता है, अंत का भी अंत होता है, तब परमात्मा आता है उसको फिर से नया बनाने। जब यह झाड़ बिल्कुल पुराना हो जाता है तब बाप कलम लगाते हैं। तो उसका टाइम भी अभी है, जबकि ये दुनिया बिल्कुल कलयुग नर्क हो रही है। तो उस दुनिया को फिर से कलयुग के बाद जरूर क्या आना है, सतयुग। तो उस दुनिया को स्थापन करने के लिए परमात्मा इस समय आते हैं। जब वृद्धि हो रही है तब तो कलम नहीं लगाएंगे। तो परमात्मा के कर्तव्य का भी टाइम है। अब आवे तो वह एक जगह ही आएगा, हर जगह तो नहीं आएगा। कहाँ आकर स्थापन करें वह भी हिसाब किताब समझाते हैं। भारत ही जो सतो प्रधान था, दूसरे धर्म पीछे वृद्धि हुए हैं। पहले तो सतो प्रधान भारत था। शुरू से ये भारत था जहाँ पे देवी देवताओं का राज्य था। आदि सनातन देवी देवताओं का राज्य था। शुरू से यह भारत था जहाँ दैवी धर्म राज्य था। अब वह नहीं है। सारे धर्म हैं लेकिन दैवी राज्य आदि सनातन देवी देवता धर्म नहीं है। इसलिए परमात्मा को उसी की स्थापना के लिए आना पड़ता है। आने का टाइम भी एक ही बार होगा, नहीं तो कैसे लोगों को पता चलेगा। तो उसका आने का भी एक निश्चित टाइम है। अच्छा, आवे तो किस में आवे? मनुष्य तन का आधार लेना पड़े, क्योंकि वो तो है निराकार। कैसे हम बच्चों से मिलेंगे? तो उनको एक तन का आधार लेना पड़ा। मनुष्य आत्माओं से पुरुषार्थ कराए प्रारब्ध बनानी पड़े। मनुष्य की ही प्रारब्ध बनानी है तो मनुष्य तन में ही आएंगे। मनुष्य आत्माएं गिरी कहाँ से? कर्मों से गिरी है ना। तो वो कर्मों को सुधारने समझाने के लिए उनको मनुष्य का तन का आधार लेना पड़े। आना भी उस मनुष्य में पड़े जिसकी प्रारब्ध शुरू से पहला नंबर हो, जिसको एडम कहो आदम कहो। यह तो उनको बनाएगा ना जो पहले देवता था, जो फिर पहले ही मैले बने हैं, जो सबसे पहले ही देवता बन के आए और सबसे ही पहले गिरावट में भी आए। तो मैं उसमें ही आकर बताता हूँ। बाबा कहते हैं, भगवान कहते हैं, परमात्मा कहते हैं कि मैं उसमें ही आकर बताता हूँ। तो परमात्मा के आने के भी सर्कमस्टांसेस हैं, परिस्थितियां हैं। हिसाब किताब से आएगा ना। खुद तो हुआ अकर्ता अभोक्ता। भगवान ना कुछ करता है और ना ही कोई भोगना करता है, वह आत्माओं से कराएगा। जो शुरू वाली आत्माएं हैं, जिन्हों का 84वां जन्म है, सबके तो 84 जन्म नहीं है। पीछे वालों के कम जन्म होंगे। जो शुरुआत में आएंगे सबसे, उनके 84 जन्म, उन्हों में तो नहीं आ सकता। नया कलम तो शुरू से लगेगा ना। तो परमात्मा बैठ सारे प्लान को समझाते हैं। ऐसे कार्य करना पड़ता है, नहीं तो कैसे करें? कोई राय देवे? कराना तो मनुष्य से ही है। ऐसे तो नहीं है कि खुद ही करता है, फिर तो भोगना भी उसको पड़ेगा। लेकिन कहते हैं आत्मा अपना ही मित्र और अपना ही शत्रु है। जो करेगा वह पाएगा। तो परमात्मा तो नहीं करता है ना, आत्माओं से ही कराते हैं और कोई तरीका ही नहीं है। सब कायदे से करना है। विकर्मों की सजाएं भी भोगनी पड़ती हैं। वह समझाते हैं। आकारी देवताओं से भी मदद लेते हैं। रचना द्वारा ही नई रचना रचनी पड़ती है। मैं तो न्यारा हूँ, मैंने इन बातों में जाना नहीं है। तो जब भगवान इस धरा पे आते हैं तो सबसे पहले 3 रचनाएं करते हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। तो ब्रह्मा के द्वारा इस समय स्थापना का कार्य चल रहा है। तो आकारी देवता हैं वो भी।
रचना द्वारा ही नई रचना रचनी पड़ती है। मैं तो न्यारा हूँ, मुझे इन बातों में जाना नहीं है। कराना है स्वच्छ आत्माओं से, और सृष्टि फिर एकदम पाप आत्मा है। जबकि दुनिया पूरी पाप आत्मा बनी हुई है और कार्य भी स्वच्छ आत्मा से कराना पड़ेगा, तो कैसे कराएंगे? तो भगवान आके पहले स्वच्छ आत्मा बनाते हैं। तो कितनी डिफिकल्टी है, तो ऐसा युक्ति से करना पड़ता है, नहीं तो कैसे करें जो सभी कायदे से कायम रहे। कहते हैं मेरे कर्तव्य को भी वही जान सकते हैं जो मेरे साथ इस कार्य में मददगार बने। मददगार हैं, बाकी तो सबको वापस मुक्ति धाम में जाना है, लेकिन जो बाप के मददगार, परमात्मा के मददगार बनते हैं, वही बाप के राइट हैंड हैं, वही सतयुगी दुनिया में, स्वर्ग की दुनिया में आते हैं। उन्हों का भी अपने अपने समय पर गोल्डन एज है। यह बातें समझने समझाने की बुद्धि चाहिए। जो आत्माएं बाप की इस समय दुनिया को परिवर्तन करके स्वच्छ सुनहरी बनाने में मदद करते हैं, वही उस गोल्डन एज में आते हैं, उस सतो प्रधान दुनिया में आते हैं जो सबसे पहले भगवान ने आके स्थापन की। आते तो सभी सतो प्रधान अपनी अपनी स्टेज में हैं। जो आत्माएं जब उतरती हैं तो उनकी सतो प्रधान स्टेज ही होती है, लेकिन वो ताकत नहीं रह जाती है जो सतो प्रधान फर्स्ट नंबर पे होती है। मान लो हमने कोई नया घर लिया, तो जो बात फर्स्ट डे है वो उसके दूसरे तीसरे चौथे महीने भर बाद नहीं होगी वो बात। तो यह बातें समझने की बुद्धि चाहिए, समझाने की। बाकी यदि भगवान ही करण करावनहार है तो फिर हम पुरुषार्थ का क्यों सोचें। लेकिन कर्मों की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर ही है। अच्छे बुरे कर्मों का फल भी हमको मिलना है। बाप आकर हमें अच्छे कर्मों का ज्ञान देते हैं। बाबा से जैसे ये वर्षा लेते हैं, लेकिन जब उनसे योग लगाएं। हम कहते हैं बाबा हैं, दादा हैं, वर्षा देते हैं। वर्षा माने प्रॉपर्टी देते हैं। अब उनके पास जो प्रॉपर्टी होगी वही देंगे। उनसे संबंध जोड़ेंगे तभी तो प्रॉपर्टी मिलेगी। अपना बाप बनाएंगे उसको तभी तो प्रॉपर्टी मिलेगी। हम भी निराकार आत्माएं हैं। इस शरीर को चलाने वाली हम भी निराकार आत्माएं हैं, और वह भी निराकार। तो वो हमारा कौन? जरूर वो हमारा पिता है, लेकिन उसको परम आत्मा कहा जाता है, क्योंकि वो जन्म मरण से न्यारा है और हम जन्म मरण में आते हैं। परम है क्योंकि अजन्मा है। यह जो मूझते हैं कि परमात्मा एक तन में हद में कैसे आते हैं, वह तो बेहद में रहने वाला सर्वव्यापी सर्व तन में विराजमान है। लेकिन इसको भी समझना है उनका कैसा प्लान है। जैसे गवर्नमेंट के भी प्लान बनते हैं, परमात्मा का भी प्लान है। तब तो कहते हैं सदगति करने की मत तुम जानो। तो भगवान आके श्रीमत दे रहे हैं इस समय। उस मत पर चल के हमारी सदगति होगी। तो जानते हैं वही बताते हैं। तो जो जानते हैं वही बताएगा। सच्चा मित्र तो ठहरा ना, जो हमारे विकर्मों से मिटाए सर्वदा सुखी बनाते हैं। तो क्यों ना उससे संबंध जोड़ें। मित्र कौन होते हैं? अच्छे मित्र वही अच्छे होते हैं जो हमें सही रास्ता बनाए। तो उस भगवान से संबंध जोड़कर उसे मित्र बनाओ, उसे अपना पिता बनाओ, वारिस बनो, और सब दुख के संबंध जोड़े तोड़ो और ये सुख का संबंध जोड़ो। कहते हैं तुम्हारा संबंध फिर भी आत्माओं के साथ जुड़ेगा, लेकिन वह सुख का संबंध होगा। यह है दुख का संबंध, इसे तोड़ो। सतयुग में जब हम आएंगे तो हमारा संबंध जुड़ेगा, मनुष्य आत्माओं से ही जुड़ेगा, लेकिन वो सुख का संबंध जुड़ेगा। अभी ये जो संबंध है वो दुख के संबंध है, दुखदाई हैं। भगवान कहते हैं ये काम महाशत्रु है। मनुष्य समझते हैं कि पति पत्नी का संबंध है ही विकारों के लिए, लेकिन ऐसी विकारी प्रवृत्ति परमात्मा ने नहीं रची। बुद्धि नहीं मानती है कि ऐसी गंदगी से उत्पत्ति परमात्मा ने बनाई हो। इसलिए सन्यासी ब्रह्मचर्य में रहते हैं। जरूर अच्छा है ना। अगर शास्त्रों अनुसार यह विकार करना हक है, तो फिर शास्त्र सुनाने वाले सन्यासी क्यों ब्रह्मचर्य में रहते हैं? यह विचार नहीं आता है, क्योंकि मन बुद्धि सहित आत्मा भ्रष्ट हो गई है। अब
बाबा समझाते हैं, मेरी रचना में ये बात अंश मात्र नहीं थी। जो रचना मैंने रची उसमें विकारों का अंश भी नहीं होगा। इसलिए ऐसा कभी नहीं समझना कि ये अनादि चीज है, शुरू से चली आती है। नहीं, बाप ने सृष्टि की वृद्धि का तरीका भी बड़ा रॉयल रखा है। आधा कल्प पतित होने से बचा दिया। इन बातों पर बुद्धि काम नहीं करती है तो मूझते हैं। इतनी बुद्धि नहीं है तब तो बुद्धिमानों की बुद्धि। बाप कहते हैं, अब चलो गंदी छीछी दुनिया से नई दुनिया में, जो भगवान, जो परमात्मा आके स्वयं स्थापन कर रहे हैं। तो आइए, और अपना ही मित्र और अपना ही शत्रु कैसे बनते हैं, इस ज्ञान को आपने समझा। आपको अगर ये ज्ञान अच्छा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, शेयर करिएगा और लाइक करिएगा। और आप सब सदा सुखी रहें। भगवान आपको उस रास्ते पे ले जाए जहाँ आपकी सद्गति हो। ओम शांति।